Good evening everyone. This is Abhishek Chandola and you are watching my channel Chandola Classes. लास्ट वीडियो में हमने बिजनेस इन्वायरमेंट के एमसीक्यूज के डिस्कस किया था और इसमें हम लोग चैप्टर 4 प्लानिंग यानी प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे. आई थिंक ये आई होप ये एमसीक्यूज जो हैं वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपकी पूरी हेल्प करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. पहला एमसीक्यू है हमारे पास. In actual practice, planning presupposes the existence of alternative. Which feature of planning is discussed here? So planning is futuristic. Planning focus on achieving objective. Planning is a mental exercise and planning involve decision making. ओके तो यहाँ पे क्या है, इसका है सिंपल सी चीज है. ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है? प्लानिंग प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव. ओके, क्या कर रहा है? ऑल्टरनेटिव के एग्जिस्टेंस को यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो क्या है भाई, यहाँ पे क्या फ्यूचरिस्टिक है? नहीं. क्या फोकसिंग ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव? बिल्कुल नहीं. मेंटल एक्सरसाइज? नहीं. तो यहाँ पे क्या है? बेसिकली इट इज टोटली डिपेंड ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. यानी प्लानिंग क्या है? एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है. तो दिस फीचर ऑफ मैनेजमेंट, दिस फीचर ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड इन द above केस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लानिंग्स आर प्रिपेयर्ड for a specific period of time, maybe for a month, quarter or a year. At the end of that period, there is need for a new plan to be drawn on the basis of new requirements and future conditions. This with the feature of planning reflected in the above lines. ये क्या बात कर रहा है कि प्लानिंग कभी भी खत्म नहीं हो रहा है ना. तो फ्यूचरिस्टिक नहीं, यानी प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. परवेसिव भी नहीं है, मेंटल एक्सरसाइज भी नहीं है. द करेक्ट आंसर इज planning is a continuous process. Okay, the third one is which of the following statement is incorrect. इसमें से हमें ये बताना है और ध्यान देना, कई बार हम लोग ना इनकरेक्ट या कई बार वो बोलता है which of the following statement is not correct, और हम लोग not correct पे not पे फोकस नहीं करते, हम लोग सिर्फ करेक्ट को ध्यान देते हैं और हम लोग उस हिसाब से फटाफट उसको सॉल्व कर देते हैं. तो ध्यान रखना है इस चीज के. प्लानिंग प्रोवाइड अ रैशनल अप्रोच फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव. ओके, ये तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है. प्लानिंग विल बी अ फ्यूटिल एक्सरसाइज इफ इट इज नॉट एक्टेड अपॉन और इम्प्लीमेंटेड. अगर इसको इम्प्लीमेंट ही ना किया जाए, ये भी बिल्कुल सही बात है, तब तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है. प्लानिंग इज व्हाट मैनेजर ऑल द लेवल्स डू. ये भी सही है, ठीक है. तो उसके बाद क्या है? प्लानिंग इनेबल स्मूथ इंटरेक्शन. Planning enable smooth interaction and clarity about each group contribution towards the event. Okay, this the planning basically क्या है? It is just a thinking process. इसमें ये नहीं करना है हमने, है ना. It is just a thinking process. तो यहाँ पे which of the statement is incorrect? D, जो थर्ड वाले में है, क्या है? D is incorrect. Okay, फोर्थ है हमारे पास. ये कह रहा है चेंजेस और इवेंट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू देम कैन बी डेवलप्ड इज सजेस्टेड बाय द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. ओके, क्या कह रहा है कि चेंजेस और इवेंट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, ओके, बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड. ओके, यानी कोई भी चीजें अगर फ्यूचर में होनी है तो हम लोग उसको हटा तो नहीं सकते, एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, बट वी कैन रिड्यूस, मतलब हम लोग उसको कम जरूर कर सकते हैं, ना. वी कैन एंटिसिपेट, हम लोग पहले उसको एंटिसिपेट करें, ठीक है ना, और अपने को उस अकॉर्डिंग जो है, अपनी मैनेजमेंट को उस अकॉर्डिंग के लिए प्रिपेयर रखें. तो क्या है प्लानिंग? यहाँ पे क्या है? फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग? नहीं. प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज? बिल्कुल नहीं. प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन? पॉसिबल था, बट ये जो है इसकी वजह से हमारे पास ज्यादा वो आ जाएगा दैट प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. ये क्या है? द करेक्ट आंसर इज डी. ओके, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. ओके, फिफ्थ पे आ जाए. द मैनेजर विल हैव टू अप्लाई permutation combinations and select the best possible course of action. ओके, यानी आप पूरी कैलकुलेशन करके सब कुछ देख के फिर आप जो बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे. आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस मेंशन हियर. कौन सा है? किस चीज को? डेवलपिंग प्रेमिसेस? नहीं. सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. द करेक्ट आंसर इज बी, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, क्योंकि आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन ये भी नहीं, और सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये भी नहीं. तो जहां पे द करेक्ट आंसर इज सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. ओके, उसके बाद आ जाए हम लोग नेक्स्ट उसमें. इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन देन मोर लेबर, मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड. ओके,
इफ देयर इज प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन, अगर कोई प्लान बनाया है इंक्रीज करने के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, देन मोर लेवल मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। दिस स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विल इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी, ऑब्वियसली, ठीक है, कि हाउ वी विल ऑर्गेनाइज, हाउ वी विल मैनेज द लेबर एंड हाउ, मतलब कितनी मशीनरी का हमें रिक्वायरमेंट है उस मशीनरी को परचेज करना। आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन विच द प्लानिंग प्रोसेस बीइंग डिस्कस्ड अबाउट। देखो यहां पे उसने क्या बोला, दिस स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विल इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग ऑफ लेबर, ओके, एंड परचेज ऑफ मशीनरी। ऊपर तो आपने प्लान किया था, यहां पे क्या कर रहे हो, यहां पे आप यू आर इंप्लीमेंटिंग द प्लान, क्या कर रहे हो, इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो, इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो प्लान का। तो कौन सा है यहाँ पे, सेलेक्टिंग नहीं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव नहीं, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव नहीं, यहाँ पे क्या है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, ओके। नेक्स्ट पे आ जाए, a sanitizer manufacturing company wants to become a market leader. For this purpose the manager follows an activity with certain logical steps. The first step suggested by him is to increase the profit by at least 30%. वही है ना यहाँ पे सेटिंग ऑब्जेक्टिव के बारे में। ये तो पहला प्रोसेस क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। इन द नेक्स्ट क्वार्टर व्हाट विल बी द लास्ट स्टेप, आखिरी स्टेप कौन सा होगा ऑफ द एक्टिविटी बीइंग फॉलोड बाय द मैनेजर। भाई यहाँ पे लास्ट क्या होता है, प्लानिंग प्रोसेस में सबसे लास्ट स्टेप कौन सा होता है, फॉलो अप एक्शन, तो यही होना है यहाँ पे, ओके। ये तो लास्ट नहीं है ना, वही उसने सिंपल तरीके से पूछा हुआ है, बस उसको उसने क्या किया हुआ है, थोड़ा सा केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने वो सारी चीजें दी हुई है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है, हाँ, यहाँ पे एक फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, विच स्टेप of the planning process is depicted in the below picture, okay। तो हमें स्टेप बताना है कौन सा, डेवलपिंग प्रेमिसेस। यहां पे अगर हम लोग देखें तो ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास ये कुछ ऐसा समझिए, है ना, इट इज आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ये है ना, इट इज आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो यहां पे क्या दिख रहा है, आइडेंटिफाई, क्योंकि डेवलपिंग प्रेमिसेस नहीं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव भी इसमें नहीं है, नन ऑफ द अबव तो नहीं, इट इज आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है ना। बाकी और भी कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं, वो सारी चीजों को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ओके। तो ठीक है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आए, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, एडॉप्शन ऑफ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेस नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव आर द पार्ट ऑफ, क्या कह रहा है, 3 चीजें बोली उसने, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना, एडप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को एडप्ट करना, एलोकेटिंग रिसोर्सेस, है ना, नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ये किसके पार्ट है, पॉलिसी नहीं, प्रोग्राम नहीं, बजट नहीं, किस चीज के है, स्ट्रेटेजी, ऑब्वियसली, ओके। नेक्स्ट उसमें आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। To meet the increased demand of the internet due to online classes all over the world, the India and internet companies, in India the internet companies decided to upgrade their plans to SG network, okay। तो यहां पे ये कह रहा है कि भाई क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से डिमांड काफी बढ़ी किस चीज की, इंटरनेट की, तो इंडिया में इंटरनेट कंपनीज ने डिसाइड किया कि वो अपने प्लान्स को एसजी नेटवर्क में क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉलिसी, नई पॉलिसी तो नहीं है, स्ट्रेटेजी भी नहीं है यहाँ पे कोई, है ना। दिस इज द विच टाइप ऑफ प्लान इज दिस, ऑब्जेक्टिव, है ना, तो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, प्रोग्राम भी नहीं है, तो द करेक्ट आंसर इज सी, ओके। नेक्स्ट, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, और हम लोगों ने तो अब काफी असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जरा देखिए इसको, ये कह रहा है दैट फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉम्प्लिसेंसी लीड टू फेलियर ऑफ प्लानिंग इंस्टेड ऑफ सक्सेस। बिल्कुल सही बात है, ओके। ये कह रहा है कि फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉम्प्लिसेंसी जो है, ये कहीं ना कहीं क्या करता है, प्लानिंग को सक्सेस करने के बजाय ये उसको फेल करता है, बिल्कुल ठीक है। और रीजन दिया है, प्लानिंग इफ इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली गारंटी सक्सेस, ये तो गलत है। प्लानिंग का तो लिमिटेशन ही ये है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी टू सक्सेस, यानी असर्शन सही है बट रीजन इज फॉल्स। द करेक्ट आंसर इज सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ओके। 12th, ये भी असर्शन बेस है। Environmental changes including social, economic, legal and technological shift may affect forecasting and planning, बिल्कुल सही है।
ये कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, आपके प्लानिंग के फोरकास्टिंग में उसकी मतलब इफेक्ट कर सकते हैं। Unforeseen events such as natural climatics and have little to no impact on organizational plan। ये कह रहा है कि कुछ नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल इवेंट्स कुछ होते हैं तो उनका कोई इंपैक्ट नहीं होता या हल्का इंपैक्ट होता है ऑर्गेनाइजिंग प्लान में। ये भी गलत बोल रहा है, ऐसा भी नहीं होता है ना। जो रीजंस होते हैं उनके अपने अपने इंपैक्ट जो होते हैं, मतलब ठीक सॉरी जो ये नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल इवेंट्स है, इनके ठीक ठाक इंपैक्ट जो होते हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन प्लान पे पड़ते हैं। यानी यहाँ पे भी द करेक्ट आंसर इज सी, दैट असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 13th पे ये भी असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स इज एसेंशियल टू मेक इन्फॉर्म्ड प्लानिंग डिसीजन। यस, ये कह रहा है कि इवैल्यूएट करना अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस को, है ना, ये बहुत जरूरी है कि इन्फॉर्म्ड प्लानिंग डिसीजन के, एक अच्छा प्लानिंग, एक ठीक प्लानिंग डिसीजन को लेने के लिए। बिल्कुल सही है। विदाउट weighing the pros and cons of each alternative, manager cannot effectively prioritize actions to achieve objective। इसने कहा कि अगर आपने बिना ये इवेल्युएट किए हुए कि क्या इन ऑल्टरनेटिव्स जो प्लान्स होंगे इनके क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, आप कोई इफेक्टिवली उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते कि ये सही है, ये गलत है, ये है ना, ये सारी चीजें नहीं हो सकती, ये भी सही है। और ये कहीं ना कहीं इसका क्या है, एक्सटेंशन भी है, या हम बोल सकते हैं कि वो उसका सही रिप्रेजेंटेशन भी है। तो हम यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज ए, दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, अब ये 14 से हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया। ये कह रहा है द प्रीमाइसेस और assumption must be same for all and there should be total agreement on them। बिल्कुल ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो प्रेमिसेस है और एजम्पशन है वो सेम होने चाहिए हर प्लान के लिए। जो भी आपके पास अल्टरनेटिव कोर्स है उन सब के लिए एक तरीके की सिचुएशन, एक तरीके की चीजें आप रखोगे। ऐसे नहीं कि हर अल्टरनेटिव प्लान्स के लिए आप अलग अलग जो चीजें हैं एजम्पशंस लेके चल रहे हो। ठीक, वो बिल्कुल सही है। प्रॉपर प्लानिंग लीड टू प्रॉपर यूजेस ऑफ ऑल मटेरियल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। बिल्कुल ये भी सही है कि भाई आपकी प्रॉपर प्लानिंग होगी वो कहीं ना कहीं भाई, क्योंकि प्लान्स में आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को माइंड में रखते हैं, है ना। तो हालांकि हम ये कहें कि ह्यूमन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन स्टाफिंग में देखा जाएगा, बट एक सही प्लान ही सही तरीके से आपको ये बताएगा कि भाई किस तरीके की चीजें वहां पे होनी है। तो यहां पे बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, 15th वाले में आएंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पॉलिसीज प्रोवाइड स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग एक्टिविटीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये एक प्रॉपर गाइडलाइंस है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके की चीजें होनी है, कैसे एक्टिविटीज को टैकल करना है, हैंडल करना है, उस चीज के लिए। बिल्कुल ठीक है। प्रोसीजर्स आर जनरल गाइडलाइंस दैट फैसिलिटेट द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। ये जो जनरल गाइडलाइंस है ना, ये वर्ड यहाँ पे बेकार है, अदरवाइज ये सही था, बट जनरल गाइडलाइंस वर्ड सही नहीं है यहाँ पे, है ना। प्रोसीजर्स आर नॉट अ जनरल गाइडलाइंस, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। Question number 16, which plan is defined as the formalized or systematic way of doing the routine and repeated jobs? कौन सा काम, कौन सा प्लान ऐसा है जो एक मतलब जो एक सिस्टमेटिक तरीका है किसी भी रूटीन, जो भी हमारे रूटीन काम है उनको कंप्लीट करने के लिए। तो क्या ऑब्जेक्टिव नहीं, स्ट्रेटेजी भी नहीं, मेथड। यस, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग द डे टू डे और रूटीन जॉब जो है उनको करने के लिए। बजट भी नहीं है इसमें। ओके, अब फिर यहां पे भी एक केस बेस्ड क्वेश्चन आया। ओके, ये कह रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग अ डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन, सालू शर्मा सेट अप अ स्मॉल ऑफिस एट दिल्ली टू रेंडर सर्विसेज। ओके, बीइंग न्यू इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, शी पुट अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग involving foresight, intelligent imaginations and sound judgment rather than guesswork। Okay, दोबारा देखिए इसको। ये कह रहा है बीइंग न्यू, ये वाला थोड़ा सा समझना है। बीइंग न्यू in the field of entrepreneurship, she put a logical and systematic thinking involving foresight, intelligent imagination and sound judgment rather than guesswork। Okay, तो आगे भी है इसमें, आगे देखें। She made certain assumptions, okay, she made certain assumptions, यानी उसने she developed the premises, okay, and she knew that only accurate forecast will act as base material upon which the plan are to be drawn। Okay, her friend Salu Bindal
who has done MBA advise her to do planning effectively as a good planning, which as a good planning will help to develop managerial response to deal with the changes and uncertain events. So she acted in a conscious manner and made sub plan for juniors to follow. ठीक है, प्लान, ये तो केस तो सिंपल है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में, कह रहा है कि विच फीचर ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड इन द अबव केस, कौन सा फीचर जो है वो यहाँ पे है। प्लानिंग इज ऑल परवेसिव, इस चीज के बारे में कहीं पे बात हुई नहीं थी, ठीक है ना। और अगर हम कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के बारे में बात करें, ये भी कहीं पे नहीं बोला। फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ऐसी कोई भी वो सारी चीजें नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली पूरा प्लान जो था वो थिंकिंग प्रोसेस के इर्द गिर्द ही घूम रहा था, यानी सिर्फ प्लानिंग के जो थिंकिंग प्रोसेस है वहीं पे वो चीज जो थी, पूरा प्लान जो था वो थी। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि एलिमिनेटेड मेथड को यूज करो, वो ज्यादा इफेक्टिव है कि बजाय इसके कि आप डायरेक्ट आंसर पे आए। द करेक्ट आंसर इज बी, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। Which importance of planning did Asu hint at while guiding Shalu? कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे काफी सारे इंपॉर्टेंट मेंशन है, और उसने कहा कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंस है जो आशु जो है वो एक तरीके से जब वो शालू को गाइड कर रहा है वो बता रहा है। तो प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, नहीं, यहाँ पे इस चीज के बारे में। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, किसी भी तरीके के कोई इनोवेटिव आइडियाज के बारे में कोई डिस्कशन हुआ नहीं था। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, ये भी नहीं था। यानी प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, उसने वहां पे बताया भी था। अगर हम लोग देखें तो उसने कहा कि आशु बिंदल who has done MBA advise her to planning effectively as a good planning will help to develop managerial response and deal with the changes and uncertain events. ओके, तो यानी यहां पे क्या है हमारे पास, यस, यहां पे क्या है, it reduce the risk of uncertainty. The correct answer is D. 19th वाले में आए, 19th में क्या कह रहा है, which step of planning process was taken by Salu? ये सेलिंग नहीं है, इट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ओके, और हम लोगों ने वहीं पे देख लिया था कि भाई जब हम लोग इस प्लान को पढ़ रहे थे तो कौन से स्टेप जो था, यहां पे अगर हम देखें तो यहीं पे हम लोगों ने पढ़ लिया था, सी मेड सर्टेन एजम्पशंस, ये तो एजम्पशन यानी डेवलपिंग प्रेमिसेस, तो है यहाँ पे कहीं पे, यस, द करेक्ट आंसर इज बी, डेवलपिंग प्रेमिसेस। ओके, तो नेक्स्ट उस पे आए, अगला है विच लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज कैन यू फाइंड इन द अबव केस स्टडी, कौन सा लिमिटेशन है प्लानिंग। अच्छा, अब नीचे से एक बार एलिमिनेटेड मेथड को देखिए तो गारंटी सक्सेस के बारे में भी यहाँ पे कोई बात नहीं हुई थी। लीड टू रिजिडिटी, रिजिड भी नहीं था। इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट के बारे में नहीं था। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, ये क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली जहां पे हम लोग ये बात करेंगे ना, वो हर चीज के लिए प्लानिंग को रेडी कर रहे थे। उन्होंने कहा सी मेड सर्टेन assumption and as she knew that only accurate forecast will act as the base material upon which the plan are to be drawn. तो यानी आप प्लानिंग क्या है, वो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी, क्योंकि आप इनोवेटिव वे पे उस चीज को आगे लेके चल रहे हो, तो प्लानिंग क्या कर रही है, कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर रही है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ प्लानिंग जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके प्लानिंग वाले चैप्टर में आपकी हेल्प करेंगे। इस चैप्टर में भी हम लोगों ने देखा कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो किसके इर्द गिर्द थे, टाइप्स ऑफ प्लान, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ प्लान। जब भी आप अपनी प्लानिंग वाले चैप्टर को गो थ्रू करें, इस टॉपिक को जरूर लेके चलो, इस टॉपिक के एमसीक्यूज जरूर करो, इस टॉपिक को डिटेल में भी जरूर देखें, क्योंकि टाइप्स ऑफ प्लान के कुछ ना कुछ एमसीक्यूज गारंटेड आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, जो कई बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है, उसके एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।